स्टूडेंट्स, तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो शुरू करेंगे। वो है आपका मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग होमोजीनियस मिक्सचर्स। और थोड़े कल के मुकाबले जो नेक्स्ट आगे के मेथड है वो उतने सिंपल मेथड्स नहीं है। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल होती क्या है? देखो, डायग्राम्स का ऐसा है, आपको अपने बुक में डायग्राम मिलेंगे और आपको हर चीज़ का डायग्राम बनाना है। अब मैंने आपके नोट्स में डायग्राम नहीं बना के दिए हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायग्राम नहीं बनाओगे, क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। फिर आप पूछोगे सर ये क्या लिखा है या ये कैसे बना है। तो आप अपने आप से नीट एंड क्लीन बुक में देख के अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने बुक है आपके पास, अच्छे से हर चीज़ पता चल जाएगी आपको कौन सी चीज़ क्या है और क्या साइज़ रखना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप वहाँ से डायग्राम बना सकते हो। अब मैं बनाऊंगा बुक से तो कुछ कमी तो मेरे में रहेगी और फिर मेरे में से आप उतारोगे तो कुछ कमी आपके में रहेगी, तो डबल नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और एक सीधा हम बुक से उतारेंगे तो आपका बेटर डायग्राम बनेगा, तो आप डायग्राम वहाँ से अच्छे से बना सकते हो। तो सबसे पहला जो है वो हम बात करेंगे आज सेपरेटिंग फनल का। सेपरेटिंग फनल, तो सेपरेटिंग फनल अभी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। एक आपका अपरेटस होता है, उस अपरेटस में क्या होता है, एक ऊपर कंटेनर होता है, उसके नीचे पाइप अटैच होता है, जिस पाइप के ऊपर वॉल बनी होती है। वॉल क्या होती है, जिसको हम अपनी मर्जी से खोलें तो यहाँ से लिक्विड नीचे आ जाए। ठीक है, इसके नीचे हम चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपना सैंपल जिसके लिए हमें कलेक्शन लगानी है कि यहाँ पे हमने कलेक्ट करना है। ये है आपकी वॉल। ठीक है, अब देखो सेपरेटिंग फनल किस लिए यूज होती है, अगर कोई ऐसे लिक्विड हो जो दो आपस में मिक्स ना होते हो अच्छे से, ठीक है, लेकिन हम उनको शेक कर दिए एक पॉइंट के लिए और दोनों लिक्विड हैं, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आपका ऑयल एंड वाटर। अगर तेल और पानी का मिक्सचर है, उसको हम शेक करके छोड़ दें और मैं आपको कहूँ इन दोनों को सेपरेट करो, तो आप कैसे सेपरेट करो? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई मिक्सचर कैसे होने चाहिए? इमिसिबल। अगर मिक्स हो जाएंगे फिर तो हम नहीं कर पाएंगे। इमिसिबल लिक्विड्स, अगर इमिसिबल है तो हम क्या करेंगे, आपको पता होगा जब भी आप ऑयल को और वाटर को मिक्स करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी देर उसको छोड़ दो। मान लो इसके अंदर मिक्सचर है आपका, इस कंटेनर में मिक्सचर पड़ा है आपका, इतना कुछ भी लेवल तक आपका सारा मिक्सचर पड़ा है ऐसे। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो सारा का सारा ऑयल तो ऊपर आ जाएगा, ऐसे एक लेयर सी बन जाएगी। इस लेयर से नीचे तो रह जाएगा वाटर और ऊपर हो जाएगा ऑयल, क्योंकि ऑयल हल्का होता है, वाटर भारी होता है। तो थोड़ी देर इसको आधा घंटा एक घंटा हम छोड़ने पे ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ड्यू टू ग्रेविटी जो हैवियर मटेरियल था वो नीचे आ गया और ऑयल ऊपर हो गया। अब इस टैप को हम ओपन करेंगे, तो टैप को ओपन करेंगे तो वाटर का लेवल नीचे आता जाएगा। जब ये वाटर यहाँ तक हो जाए पूरा तो हम इस टैप को बंद कर देंगे, तो ये सारा आपका वाटर बाहर निकल गया। अब इसके अंदर क्या बच गया? ऑयल। यहाँ पे आपको वाटर मिल गया, फिर इस चीज़ को हमने चेंज कर दिया, नया ले आए, फिर दोबारा वाल ओपन कर दी ऑयल, तो आपका मिक्सचर क्या हो गया? सेपरेट। वाटर और ऑयल को आपने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो ये आपका देखो हमने जो लिखा है नोट्स में आपका होगा, इफ़ टू लिक्विड्स आर इमिसिबल दैट इज दे डू नॉट मिक्स, अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, दे कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग ए सेपरेशन फनल। सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन फनल। इन ए सेपरेशन फनल द मिक्सचर इज मेड टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब छोड़ दिया जाए उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं करना। सिंस मिक्सचर इज इमिसिबल बोथ कंपोनेंट सेटल डिफरेंटली, अलग अलग सेटलिंग होगी दोनों की। जो लाइटर कंपोनेंट होगा, द लाइटर component stays on top but the denser component settles down and later we can open up the nozzle and separate the mixture। ठीक है, बाद में हम नोजल जो आपको मैंने बताया वॉल होगी उसको ओपन करेंगे और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो ये है आपका सेपरेशन फनल। अब इस सेपरेशन फनल पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है? दो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब इसमें देखो सेपरेशन फनल का नाम नहीं आया, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपको पता होना चाहिए। अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो सेपरेट कैसे करेंगे, हम बाद में मिसिबल लिक्विड्स की भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इमिसिबल, अगर दोनों लिक्विड ऐसे हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते तो उनको कैसे सेपरेट किया जाए? ऐसे किया जाए सेपरेटिंग फनल से, और जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से बनता है वो क्या है, हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर का कैसे मिक्सचर सेपरेट करें। और थर्ड जो ऑब्वियस क्वेश्चन है वो क्या था, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई आपको कुछ भी ऐसी चीज़ बता दे, एक इमिसिबल, एक आपका, बस दो ही ध्यान रखो आप कि दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें या फिर ऑयल और वाटर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें, ये आपसे पूछ ले जाए तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले जाए क्वेश्चन, आप ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करते हो, आप क्या बोलोगे? हम ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेटिंग फनल, विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल।
ठीक है, उसमें सिर्फ नाम नाम लिख दो, लेकिन अगर ये 3 नंबर में या बड़ा क्वेश्चन आता है फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो क्लियर हुई बात। सेकंड प्रोसेस पे आते हैं। सेकंड प्रोसेस है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सुना होगा कभी ना कभी सेंट्रीफ्यूगेशन, नहीं सुना है तो अभी सुन लो, भूलोगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक आपका ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर, जैसे जो हमने पढ़े थे ना अभी एमल्शंस और आपके ये बेसिकली कोलॉइड होते हैं। कोलॉइड को सेपरेट करना है। मान लो एक कोलॉइड है जो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना है, सॉलिड प्लस लिक्विड का कोलॉइड है। उस कोलॉइड से हमें सॉलिड पार्ट अलग करना है, लिक्विड पार्ट अलग करना है, तो हम हेल्प लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक बड़ा सा बीकर होता है आपका ऑलमोस्ट राउंड शेप का, उसके बीच में, ठीक है, एक एक्सल लगाया जाता है जो बहुत स्पीड से घूमता है, ये मूवमेंट करता है, बहुत स्पीड से घूमता है, वो सारे लिक्विड को स्पीड से घुमाता है। जब सारा लिक्विड घूमेगा तो लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है उसकी घूमने की स्पीड अलग होगी और उसकी स्पीड अलग होगी, तो वो साइडों में निकलना शुरू हो जाएगा, दोनों साइड में चला जाना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ग्राइंडर देखा होगा कभी ना कभी, दूध में आपने ग्राइंडर चला के देखा होगा, है ना। तो दूध में जो ग्राइंडर चलाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही मेथड होता है, उससे झाग जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं, तो लाइटर जो चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाती हैं, हैवियर चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो जाती है। उसको प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, देखो, इट इज द प्रोसेस विच यूजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। दो लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करता है। इन दिस मेथड डेंसर कंपोनेंट, हैवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस वो जहां पे एक्सल जोड़ा है जो सेंटर में आपका घूम रहा है, एंड लाइटर पार्टिकल्स कम्स टुवर्ड्स द एक्सिस, वो ऊपर की साइड आ जाते हैं, ठीक है। इससे, या ऐसे बोल लो कि वो साइडों में चला जाता है सॉलिड, और वो लिक्विड जो है, जो मतलब जो हैवियर पार्टिकल है बीच में घूमता रहता है। इससे दोनों चीजें क्या होगी, सेपरेट साइड वाली अलग चली गई, वो ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है जब आप घी से क्या निकालते हो, बटर, ठीक है, बटर जो निकालते हो, मक्खन जो निकलता है। कभी अगर आप लकी हो तो आपने कभी गांव में दादी के पास या वैसे कभी गांव में किसी रिलेटिव्स के पास आप गए हो, या आपके घर में भी आपकी मदर या दादी कोई भी निकालती हो तो आपने देखा हो, एक बीकर के अंदर अगर हम बहुत स्पीड से आप ग्राइंडिंग करोगे तो आपका मक्खन सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक क्वेश्चन तो हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम यानी बटर या घी कैसे निकालोगे। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फॉर सेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, या सीधा ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। होपफुली समझ में आया होगा। थर्ड, 3 टॉपिक करते हैं आज, एक वीडियो में 3 टॉपिक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, आप कवर भी कर लोगे। थर्ड जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था थर्ड प्रोसेस आपका आज का सब्लिमेशन। मैंने क्या बोला था आपको, जब सॉलिड को हीट करें और वो लिक्विड ना बन के सीधा गैस बन जाए, या गैस को कूल करें और वो लिक्विड ना बन के सीधी सॉलिड बन जाए, इस प्रोसेस का नाम क्या था, सब्लिमेशन। मैटर वाले चैप्टर में था ना, फर्स्ट में जो आपका मैटर था, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम सॉलिड को हीट, किसी भी मिक्सचर को हीट करेंगे और उसमें से एक कंपोनेंट जो होगा वो सीधा गैस बन जाएगा, तो जो गैस बन जाएगा वो तो अलग निकल जाएगा, है ना, और जो नीचे बच जाएगा वो आपका अलग बच जाएगा, तो आपका मिक्सचर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं सब्लिमेशन के लिए, हम लेते हैं एक बीकर, ये बीकर है, इसके ऊपर यूज करते हैं एक कॉनिकल फ्लास्क, उस कॉनिकल फ्लास्क में ऊपर होती है ट्यूब, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे हम कॉटन प्लग लगा के बंद कर देते हैं इसको। यहाँ आपने मिक्सचर लिया अपना, जो भी मिक्सचर था, और यहाँ से हमने नीचे से दे दी उसको हीट, ठीक है, ये हमने हीट कर दिया। जब इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो इस मिक्सचर में से एक चीज जो ऐसी है जो सब्लाइम हो सकती है, उसके वेपर बन जाएंगे और वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे सारा, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं पाएंगे वेपर, तो यहाँ पे सारे क्या होंगे, वेपर इकट्ठे हो जाएंगे, और जो दूसरा सेपरेट मिक्सचर था, मिक्सचर दूसरी चीज थी, वो सारी यहाँ पे इकट्ठी होगी, तो आपका मिक्सचर क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। तो यही सब्लिमेशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्लिमेशन तभी यूज कर पाएंगे जब एक चीज, दोनों में से एक चीज सब्लाइम हो सके। अगर दोनों ही चीजें सब्लाइम नहीं होंगी तो क्या होंगे, दोनों के दोनों उबल जाएंगे, दोनों के वेपर बन जाएंगे। उसका भी हम पढ़ेंगे कि उस चीज को भी कैसे टैकल करना है, कि सब्लाइम ना हो तो क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में उसको देखेंगे। तो सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली, which does not change to liquid upon heating.
सो व्हेन अ मिक्सचर कंटेन वन कंपोनेंट विच कैन सब्लाइम वी यूज दिस मेथड। एक सब्लिमेशन वाला प्रोसेस होना चाहिए, एक सब्सटेंस होना चाहिए सब्लाइम हो जाए। द मिक्सचर इज हीटेड एंड कंपोनेंट विच कैन सब्लाइम राइजेज अप, जिसको सब्लाइम करेंगे वो ऊपर आ जाएगा, एंड डिपॉजिट्स ओवर अ ग्लास ट्यूब विच लेटर कैन बी कलेक्टेड बाय कूलिंग। अब देखो यहाँ पे हमें एक सब्सटेंस मिल गया, अब हम क्या करेंगे, जो एक कॉनिकल फ्लास्क था हमारा ऐसा, इसको हटा देंगे, इसको सेपरेट कर दिया, तो एक मिक्सचर यहाँ पे है, इसको ठंडा कर देंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। या इसको यहाँ से भी ग्लास ट्यूब से भी एज इट इज क्या करेंगे, किसी भी पेपर से रैप करके या एयर की हेल्प से इसको यहाँ से ब्लो करके हम निकाल सकते हैं, तो आपका मिक्सचर क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। साल्ट और कैम्फर, नमक और कैम्फर। कैम्फर होता है आपका कपूर, ठीक है, कपूर आपका ऐसे ही सब्लाइम होता है जो हवन वगैरह में यूज करते हैं, वो सब्लिमेशन शो करता है, साल्ट नहीं करता। साल्ट नीचे रह जाएगा, कैम्फर ऊपर उठ जाएगा। सेकंड है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी एक ऐसा केमिकल होता है जो सब्लाइम करता है, तो ये भी सब्लाइम कर जाएगा, ये नीचे। ठीक है, या तीसरा सीधा ही पूछ सकते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन मेथड फॉर सेपरेशन, तो उसमें हम सब्लिमेशन लिख देंगे। तो तीन मेथड करें, तीनों समझ में आए। लास्ट वीडियो में भी हमने 3 मेथड करे थे सिंपल वाले, अभी 3 थोड़े कॉम्प्लेक्स मेथड्स करे हैं, इसके बाद 3 और करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो होपफुली इतना आपको समझ में आया, और उसको अच्छे से कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में अगर आते हैं तो आप मेरे से पूछो, और इन क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप लिखोगे। ये याद रखना, नोट्स में बेसिक से डायग्राम नहीं है, आपको डायग्राम बनाने हैं सबके। ठीक है, बुक से देख के नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने, हर एक के, सबको बनाने। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोसेस से शुरू करेंगे आपका अगला डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।